नमस्कार दोस्तों। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे पढ़े लिखें और अच्छी शिक्षा लें। अच्छी शिक्षा का मतलब हो गया है आजकल हमारे यहाँ कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लें। दरअसल भाषा को जब प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया जाता है, जब भाषा को व्यवसाय के साथ जोड़ दिया जाता है, जब भाषा को नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है और ग्लैमर के साथ भी जोड़ दिया जाता है और स्टेटस के साथ भी जोड़ दिया जाता है, तो गरीब से गरीब माता पिता भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को उस भाषा में पढ़ाएं, उस स्कूल में पढ़ाएं जिसका अपना एक स्तर है। भला ही माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों ना हो, पर वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अच्छे स्कूल के मायने अभी बदल गए। अच्छे स्कूल में किसी समय होता था कि अच्छे टीचर हैं, वहाँ पे पढ़ाई का अच्छा एनवायरनमेंट है। अब बहुत सारे स्कूल अपनी ब्रांडिंग करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एसी है, हमारे पास रूम जो है आधुनिक है, हम इंटरनेट के जरिए पढ़ाते हैं, हम ई पढ़ाई कराते हैं, हमारी गाड़ियाँ लग्जरी हैं, हमारे पास मैदान है, हमारे पास जाने क्या क्या है, पर उनके पास आत्मा नहीं है। दरअसल बच्चे को जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और सब कुछ बहुत सारे स्कूल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे स्कूल केवल धन कमाने का या उसके द्वारा अपनी चीजों को विस्तारित करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई और उस घटना ने हमारा ध्यान खींचा और हमारे चैनल ने इस पर एक स्टोरी की और उस स्टोरी के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल क्या कर रहे हैं। दरअसल जो सीबीएसई है वो पढ़ाई लोगों को लगता है कि जैसे हायर सेकेंडरी की बोर्ड की पढ़ाई से वो ज्यादा कठिन भी है और ज्यादा स्टेटस रखती है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और जब वो पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे का एडमिशन होता है। अब स्कूल ये चाहते हैं कि हमारी जो हमने जो अपनी ब्रांडिंग की है उस ब्रांडिंग में किसी प्रकार के दाग धब्बे ना लगे। तो स्कूल उन बच्चों को जो थोड़े पढ़ने में कमजोर हैं उनको जब वो 9वीं में पढ़ते हैं तो 9वीं में पढ़ाई के दौरान वो देख लेते हैं कि ये 10वीं तक जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, या ये 3rd क्लास पास होंगे, 2nd क्लास पास होंगे। तो उन बच्चों को ये प्रेशर डाला जाता है, उनके माता पिता को बुला के कि आवेदन लिखवाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने बच्चे की यहाँ से टीसी ले जाओ, हम इनको 9वीं पास का सर्टिफिकेट देंगे, आप किसी भी स्कूल में 10वीं में एडमिशन करा लो। यही रिपीटेशन 11वीं में भी होता है। जब बच्चा 11वीं में रिजल्ट थोड़ा खराब करता है तो उसको भी यही कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जो बच्चा सीबीएसई के लिए 9वीं में फॉर्म भरा जाता है, जो बच्चा फॉर्म भरता है वो बच्चा उसी शहर में, जब तक उसके माता पिता का तबादला ना हो बाहर या कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, वो उस शहर में नहीं पढ़ सकता। सीबीएसई बहुत सामान्य तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया करती है 9वीं और 11वीं में, उसको बदलती नहीं। तो ऐसे में बच्चों के पास विकल्प ये होता है कि माता पिता दबाव में आते हैं और बच्चे को उस स्कूल को छोड़ना पड़ता है। स्कूल उनको टीसी दे देता है और बोलता है कि आप किसी भी बोर्ड के स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए। तो यहाँ से बच्चे का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कई तरह का शोषण होता है। अभी हम देखते हैं कि लगातार हमारे देश में जो बच्चे हैं उनमें आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। अगर हम देखें अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े के अनुसार पिछले 5 जो सालों में 2017 से में 9,905, 2018 में 10,159, 2019 में 10,335, 20 में 12,526 और 21 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की। इसमें बड़ी मजेदार बात है कि स्कूलों का दबाव, पढ़ाई का दबाव, अपने को सिद्ध करने का दबाव, माता पिता की तरफ से भी ये दबाव रहता है कि बच्चे अव्वल आए। हर बच्चा अव्वल नहीं आ सकता, हर बच्चे जो है पढ़ने में बहुत तेज नहीं है। स्कूल किसी भी, अभी हाल ही में हरिद्वार में एक 5वीं के बच्चे ने परीक्षा के दबाव में आके आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में भी अगर बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो आत्महत्या की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हमारे बच्चे हैं उन पर बहुत तरह का दबाव है और लगातार सरकार भी इस बात के लिए प्रयास है कि बच्चों को अच्छा वातावरण मिले। स्कूल भी बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर जो स्कूल ये कृत्य कर रहे हैं कि बच्चा अगर औसत है, कोई भी स्कूल औसत बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, कोई भी स्कूल कमजोर बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। वो अपनी छवि को लेकर, कथित छवि को लेकर परेशान है। उसको लगता है कि अगर बच्चा फेल हो गया या 3rd क्लास में आया, हर स्कूल चाहता है कि उसके यहाँ सारे बच्चे मेरिट में आए, उसके लिए उसको जो भी करना है वो करने तैयार है।
ऐसे में हमने जब ये बात हमारे सामने आई तो हमको लगा कि ये लगातार हमने कई अभिभावकों से बात की, कई शिक्षाविदों से बात की, और ये बात सामने आई कि ऑन कैमरा वो ना बोलें, पर ये बात वो सब स्वीकार रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल बच्चों को इस तरह से टीसी दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार हो, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की सरकार हो, वो शिक्षा को सूचना का शिक्षा को अधिकार मानती है। वो गरीब बच्चों को चाहती है कि वो आसपास के जितने स्कूल हैं उसमें उनको एडमिशन मिले। बच्चे स्कूलों में मजबूरी, चूंकि अब नियम बन चुका है तो उनको एडमिशन भी मिल जाता है, पर वो उस स्कूल में, चूंकि वो एलिड स्कूल है या बड़े पैसे खर्च करने वालों का स्कूल है, तो वहां वो बच्चे उपेक्षित भाव से रहते हैं और उस तरह से स्कूल उनके साथ बिहेव नहीं करता। अगर बच्चे नेचुरली बहुत पढ़ने लिखने में होशियार हैं तो उन बच्चों को तो वो खप जाते हैं, पर जो बच्चा औसत है, जिसके घर में उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है कि माता पिता पढ़ा सके या आस पड़ोस वैसा नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, वो बच्चे पिछड़ते हैं। अब कई अच्छे घरों के भी बच्चे पिछड़ते हैं, तो बच्चे एक से हो नहीं सकते। पर हम देख रहे हैं कि लगातार स्कूल ये टैक्टिस अपना रहे हैं और माता पिता को बुलाकर जबरिया उनसे ये लिखवाते हैं कि वो अपने बच्चे को ले जाएं, टीसी निकलवाते हैं और 9वीं पास का या 11वीं पास का उनको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। मजबूरी में माता पिता कहाँ जाएं? और अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ क्या होगा? एक नए स्कूल में, एक नए शहर में या प्राइवेट वो पढ़ेंगी, तो जो हम समझते हैं कि शिक्षा जो है वो हमको संस्कार देती है, जो हमको अच्छा नागरिक बनाती है, जो हमको ताकतवर बनाती है, उसको चलाने वाले संस्थानों का ये जो आचरण है, इस पर अभी हाल ही में हमारे चैनल की ओर से बहुत सारे लोगों से बात की। तो चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं कि वो रिपोर्ट क्या कहती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई हाई प्रोफाइल स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला होना पेरेंट्स के बीच स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालाना लाखों रुपए की मोटी फीस वसूलने वाले राजधानी के ये हाई प्रोफाइल स्कूल अपनी साख बचाने के लिए कुछ ऐसा करने पर उतारू हो गए हैं। हमारे पास भी ऐसे कई सारे मामले आए हैं। हमारे कई सारे पालक हैं जो हमारे पास आए हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, केपीएस में, होली क्रॉस कापा में या बैरन बाजार में पढ़ते थे, और सिर्फ इस वजह से उन्होंने स्कूल से निकाला है कि बच्चे बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल का स्टैंडर्ड ख़राब ना हो रिजल्ट को लेकर के। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई 20 सेशन में बच्चों को निकालना यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। करीब आधा दर्जन स्कूलों ने हाल ही में कई बच्चों को जबरिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। यह जानकारी जैसे ही हमें लगी, हमारी टीम ने इसकी हकीकत जानने के लिए शहर के कई नामी स्कूलों का रुख किया। इस दौरान हमारी टीम रायपुर के नामी स्कूलों में शुमार ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। पड़ताल में हमें पता चला कि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से इस हाई प्रोफाइल स्कूल ने 9वीं और 11वीं के 5 छात्र छात्राओं को जबरन टीसी दे दी है। इस मामले में हमने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिया गया सर, वो उनके परफॉर्मेंस पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पाए, नहीं करना वो नहीं चाहते थे, उस कारण से नहीं कर पाए। जब हमने प्रिंसिपल मैडम से बीच सत्र में बच्चों को निकालने का सवाल किया तो वो भड़क गई और हमारा कैमरा बंद कराने लगी। हमें मुद्दे की असलियत जाननी थी, लिहाजा एशियन न्यूज की टीम ने प्रिंसिपल को दिखाने के लिए मेन कैमरे को तो बंद कर दिया, लेकिन हमारा हिडन कैमरा मैडम की हर वाक्य को रिकॉर्ड कर रहा था। फाइन, बंद करिए उसको। फाइन, बंद करिए उसको। फाइन, बंद करिए उसको। अमूमन ऐसा हर साल होता है क्या चीज़? जो ये कुछ बच्चों को टीसी देने का सिलसिला। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है सर, कभी कभार हो जाता है। कोशिश यही होती है कि सप्लीमेंट्री देते हैं, इसलिए कि देखिए सर, कोई बच्चा यहाँ पढ़ना चाह रहा है, फीस दे के पढ़ रहा है ना, मुझे क्या परेशानी है फीस लेने में? दे रहा है ना फीस, फ्री में तो कोई नहीं पढ़ रहा है। बता दें कि सीबीएसई स्कूल्स 9वीं और 11वीं में ही बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं और जिन बच्चों को निकाला गया है उनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका था। ऐसे में इनके लिए एक ही शहर में स्कूल बदलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सीबीएसई कभी नहीं कहती कि हम करेंगे ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। प्रेफर सब यही करते हैं कि ना दिया जाए। कारण ये है कि आपको परमिशन लेना पड़ता है।
इस मामले में हमने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नहीं, संख्या की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसे 3-4 मामले सिर्फ रायपुर शहर के जो मेरे पास आए थे, उन बच्चों के उनके पालकों को हमने मदद की है स्टेट बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश दिलाने की। हाँ, 9वीं और 11वीं के बाद 10वीं और 12वीं में किसी भी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सीबीएसई से अगर वो स्टेट बोर्ड जाता है तो रजिस्ट्रेशन में इतनी तकलीफ नहीं है, बल्कि सीबीएसई से सीबीएसई स्कूल जाने में तकलीफ है, क्योंकि सीबीएसई उसी शहर में ट्रांसफर अलाउ नहीं करता। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को बीच सत्र में टीसी देकर स्कूल से निकाल देने का सीधा असर छात्रों और पालकों पर पड़ रहा है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए सबसे पहली चुनौती होती है कि साल खराब होने से कैसे बचाया जा सके। ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की हकीकत जानने के बाद हमारी टीम ने शहर के और स्कूलों का रास्ता नापा और हम पहुंच गए बैरन बाजार में मौजूद होली क्रॉस स्कूल। यहां हमारा सामना एक नई चुनौती से हुआ। हमने वहां पहुंचकर स्कूल स्टाफ से प्रिंसिपल से मुलाकात कराने की बात कही, जिस पर उन्होंने हमें वेटिंग रूम में बैठने को कहा। हमें वहां इंतजार करते कुछ ही वक्त हुआ था कि स्कूल की सुपरवाइजर हमसे मुखातिब हुई। उन्होंने हमारी टीम से स्कूल आने का कारण पूछा, जिसके बाद हमने उनसे कुछ सवाल किए, जिसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। सर मैं एशियन न्यूज से हूँ। जी कुछ थोड़ा सा बात करें जी मैं करती हूँ। हाँ सर, आपकी विजिटर रूम में आ जाइए, यहाँ आ जाइए विजिटर्स। पहले देख लीजिए फादर को। मैं विजिटर्स रूम है ना, आप बैठने का। मैं तब इनको भी थोड़ा टाइम दे दूंगी ना, अभी तो आपको टाइम दूँ। जी कोई बात नहीं मतलब इनसे बोल रही हूँ। अच्छा। मैं मिल चुका। सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद भी हमने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, जिसके बाद सुपरवाइजर ने हमें कुछ देर तक इंतजार करने की बात कही और वहां से चली गई। घंटों इंतजार कराने के बाद स्कूल प्रबंधन ने बताया कि मुलाकात संभव नहीं है। होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के बाद हमने इस मामले में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से ऐसे कई पहलुओं पर बात की। दो पहलू हैं। देखिए, क्या होता है कि जो स्कूल हैं वो अपनी आगे के अकादमिक गतिविधियों को ठीक सुचारू संचालन के लिए चाहते हैं कि बच्चे जो उनके स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये स्कूल का पक्ष है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी भी जानकारी में आई है कि 9वीं के बाद और 11वीं के बाद कुछ स्कूल बच्चों को कमज़ोर परफॉर्मेंस के कारण या ऐसे बच्चे जो उसमें पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको टीसी देने की शिकायतें आ रही है। हमने इस बारे में स्कूलों से कहा है, लेकिन स्कूलों का जो पक्ष है वो भी उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। रायपुर के कुछ निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को बीच पढ़ाई के दौरान निकालने से छात्र और पालक दोनों दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग स्कूलों की इन हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे जाएं तो जाए कहां? संजय दुबे, एशियन न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने किस तरह से कुछ थोड़े बहुत स्कूलों में जाकर बात की, स्टिंग करने की कोशिश की। ये पूरे हंडिया में से कुछ चावल के दाने थे, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि स्कूलों में हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं केरल में निजी स्कूलों की मनमानी को खत्म करने के लिए वहां की सरकार ने करीब 5 साल पहले मुहिम छेड़ी और आज इसका बेहद सकारात्मक नतीजा सबके सामने है। आज वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार ने यहाँ स्कूलों को हाईटेक बनाया। सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, लैपटॉप जैसी सुविधाओं के चलते आज यहाँ लोग सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में भी जो है सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में काफी अहम काम हुआ। अब यहाँ कुछ स्कूल, महंगे कॉन्वेंट स्कूल भी जो है वो उसको लोग छोड़कर सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में से काफी बदलाव आया। हालांकि अभी इसका व्यापक असर देखना बाकी है। क्या शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और
स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियां द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25% जो है बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पे निगरानी रखने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया। नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, मगर हम देख रहे हैं कि ये तमाम प्रावधान शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद, जो 25% स्कूल में बच्चों को रखना है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो अच्छे खासे फीस देकर जो बच्चे जा रहे हैं, जो उसी स्कूल में पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, उनको बोर्ड परीक्षा आते आते और सीबीएसई की परीक्षा आते आते रिजल्ट ना बिगड़ जाए, इसके लिए स्कूल मनमानी कर रहे हैं। स्कूल कई तरह की मनमानी करते हैं। स्कूल ड्रेस लेने के लिए मनमानी करते हैं, कॉपी पुस्तक लेने के लिए मनमानी करते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए बातें करते हैं। मजबूरी यह है माता पिता को, चूंकि विकल्प नहीं है। केरल जैसा कि छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खुले हैं और उनके प्रति जो क्रेज बढ़ा है, वो समझ में आता है कि माता पिता विधायक की सिफारिश करा रहे हैं, लोग लगातार जहां दबाव बन सकता है कोशिश कर रहे हैं। हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र में आत्मानंद विद्यालय बने। तो एक अगर अल्टरनेट होगा तो लोग वहां जाएंगे। अभी अल्टरनेट नहीं है, और जो नामी गिरामी स्कूल है वो शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बिल्डिंग सजाने में लगे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और उनको वो चाहिए जो रेस में घोड़ा जीत सके। कोई भी जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाना चाहता है। किसी के पास, टीचर के पास, स्कूल के पास ये समय नहीं है कि अगर बच्चा कमजोर है तो चलो उसको हम रोक के पढ़ाएं, उसके लिए कुछ सुविधा करें। मतलब यह है कि यदि आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है कि जो टिक सकता है वो टिकेगा, जो कमजोर है उसके लिए कोई जगह नहीं। हम कमजोर तबके की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको बराबरी का हक होना चाहिए, हम निःशक्तता की बात करते हैं, पर हमारे जो शिक्षा संस्थान है उसमें बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी हमको जब मौका मिलता है तारीफ करते हैं, पर बहुत सारे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे बच्चे जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके माता पिता भटक रहे हैं, उनको जबरदस्ती टीसी लेके घूमना पड़ रहा है। सीबीएसई की पढ़ाई छोड़कर वो किसी दूसरे स्कूल में, जो कि बोर्ड का स्कूल है, प्राइवेट छात्र के रूप में परीक्षा दे रहे हैं। और खास करके लड़कियों के साथ बड़ा संकट है, क्योंकि लड़की की जो उम्र होती है 9वीं और 11वीं में, वो उम्र एक संभलने की भी होती है, एक नया एटमॉस्फेयर में जाके वो एडजस्ट नहीं हो सकती। तो स्कूलों का जो अमानवीय चेहरा है, हम इसको उजागर करना चाहते हैं। हम सुभाष की बात के जरिए आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपको इस तरह के स्कूलों में, अगर आप उससे प्रताड़ित हैं या आपको इस तरह की जानकारी है कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी समाज ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये बात हम तक लाइए। हम अपने माध्यम से जो हो सकता है, जो सवाल उठा सकते हैं, प्रतिरोध दर्ज कर सकते हैं, वो करेंगे। और स्कूलों को एक सबक भी मिलेगा कि उनकी जो कथित छवि है, जो इमेज बिल्डिंग के काम में लगे रहते हैं, वो भी कहीं धूमिल होगी और स्कूलों को भी पता चलेगा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। माता पिता यदि भटक रहे हैं, बच्चे का भविष्य चौपट हो रहा है, तो इसमें स्कूल यदि जिम्मेदार है तो उनको देखना होगा। पर उन माता पिता को भी देखना होगा कि जो केवल स्कूल के भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल में बच्चा 7-8 घंटे रहता है, बाद घर में रहता है, घर में वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, अगर उसका लेवल कम है तो उसको हम कैसे कहाँ से उसको प्रमोट करें। और सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो जितने अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा ना छोड़ दें कि एक तरफ उनको लगे कि सरकारी स्कूल तो विकल्प है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जरूरत है निजी स्कूल में जाने की, आप सरकारी स्कूल में पढ़िए, आप यहाँ पढ़िए। सवाल ये है कि माता पिता के मन में ये आस जगाई गई है, पूरे सामाजिक ताने बाने में ये बात फैलाई गई है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छे होते हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। पर धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रहा है, कोरोना में देखा कि ये बड़े लूट के केंद्र भी है। सरकारी संस्थानों में हो सकता है कि अव्यवस्था हो, थोड़ी कमजोरियां हो, पर वहां पर भी बेहतर होता है। और आत्मानंद विद्यालय इसका विकल्प है। पर जिस तरह केरल में हुआ है, यदि उस तरह छत्तीसगढ़ में होगा तो ये जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ये जो दादागिरी कर रहे हैं, ये दादागिरी खत्म होगी। नमस्कार।